चलिए दोस्तों, मैं सुमित अवस्थी आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हिंदी से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल फ्री में कराने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिंदी भाषा और बोलियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भाषा क्या होती है? मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये क्या है? भाषा। दोस्तों, कहीं भी आप जाते हैं, कोई तेलुगु भाषा में बात करता है, कोई ब्रज भाषा में बात करता है, कोई बुंदेली भाषा में बात करता है, कोई खड़ी बोली में बोलता है दोस्तों, कोई बिहारी में बोलता है दोस्तों। जहाँ भी जाओ हर प्रांत की एक न एक अलग भाषा है। उसी भाषा को आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि आप कौन से प्रांत में जाएंगे तो आपको कौन सी भाषा का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, हिंदी भाषा और उनकी बोलियां। दोस्तों, भाषा क्या होती है, भाषा और बोली क्या होती है, आपके सामने मैंने लिख रखा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर लिखकर अपने भावों को प्रकट करता है। भाषा के द्वारा दूसरों के भावों को सुनकर पढ़कर जानता है मनुष्य। जी हाँ दोस्तों, भाषा एक ऐसा आधार है जिससे हम किसी की बोली को पहचानते हैं या हम किसी को लिखकर सुनकर पढ़कर उसको समझाते हैं दोस्तों कि हमारा उद्देश्य ये है। आप कहीं भी जाएं, आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती तो उसने आपके सामने लिख कर बता दिया कि दोस्तों इंग्लिश में हमारा देश ये है या ये हमारा प्रांत है, ये हमारा स्टेट है, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं भाषा का प्रकार किस प्रकार से हुआ है। आइए दोस्तों, बात करते हैं हम नेक्स्ट वे पर। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट वे। जी हाँ दोस्तों, हिंदी को हमने कई भागों में डिवाइड किया है, कई भाषाओं में डिवाइड किया है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग अपभ्रंश में अलग अलग उनके नाम हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं कि कौन से भ्रंश में कौन सी उपभाषा या भाषा आती है। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं। ये दोस्तों आपका दे रखा है अपभ्रंश का नाम। पहला है आपका सौर सैनी अपभ्रंश। दोस्तों, सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी तीन बोलियां आती हैं। पहली बोली की बात करें तो पश्चिमी हिंदी, और दूसरी बोली की बात करें तो राजस्थानी हिंदी, और तीसरी बोली की बात करें दोस्तों तो गुजराती हिंदी। जी हाँ दोस्तों, सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। आपसे पूछ लिया जाए कि गुजरात किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है तो आप बता सकते हैं सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत हमारा गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी हिंदी पड़ता है। वहीं बात करें नेक्स्ट भ्रंश के बारे में, अर्धमागधी अपभ्रंश। दोस्तों, अर्धमागधी अपभ्रंश किसे बोलते हैं? पूर्वी हिंदी को। जो पूर्वी इलाकों में जो भाषा बोली जाती है वो किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि पूर्वी हिंदी किस भ्रंश की हिंदी है, तो आप बता सकते हैं दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश की हिंदी हमारी पूर्वी हिंदी है। नेक्स्ट वे की बात करें दोस्तों, मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी पहली बिहारी हिंदी, दूसरी उड़िया हिंदी, तीसरी असमिया, चौथी बांग्ला आती है। आपसे पूछा जाए मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत
कौन कौन सी भाषाएं आपकी आती हैं, तो बिहारी हिंदी, उड़िया हिंदी, असमिया और बांग्ला। वहीं बात करते हैं पेशाची। पेशाची के अंतर्गत आपकी पंजाबी या लहदा जो कि हरियाणी हिंदी है दोस्तों। वहीं बात बोले ब्राचंड हिंदी, ब्राचंड के अंतर्गत सिंधी, सिंधी भाषा आती है दोस्तों। वहीं बात करें खस, तो खस के अंतर्गत आपकी पहाड़ी हिंदी आती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये खस किस हिंदी का रूप है, तो आप बता सकते हैं पहाड़ी हिंदी का रूप है। वहीं बात करें महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंतर्गत कौन सी हिंदी आती है दोस्तों, तो मराठी। यहाँ पर कौन सी भाषा है दोस्तों, मराठी भाषा बोली जाती है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट वे के बारे में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वे ये रहा आपके सामने। हमने अभी आपको बताया था दोस्तों किस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, कौन से अपभ्रंश के अंतर्गत और कौन सी भाषा आती है, और उस अपभ्रंश के भी अंतर्गत जो हमारी भाषा थी उस भाषा का भी हमारा अलग से प्रकार दिया है, कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, क्या क्या कुछ होता है दोस्तों, हम आपके सामने बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। पश्चिमी हिंदी दोस्तों, हमने अभी आपको बताया था सौरसैनी अपभ्रंश में आपकी पहली हिंदी थी पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पहले की बात करें आकार बहुला, आकार बहुला। दूसरे की बात करें तो औकार बहुला। दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छे से आकार बहुला और औकार बहुला। आकार बहुला 3 भागों में डिवाइड किया गया दोस्तों। इसके अंतर्गत आपकी 3 भाषा आती हैं, बोलियां आती हैं। कौन कौन सी दोस्तों, पहली आती है आपकी कोरवी, दूसरी हरियाणवी, तीसरी दक्षिणी। वहीं बात करें औकार बहुला के अंतर्गत पहली भाषा आपकी आती है ब्रज भाषा, ये आती है आपकी दूसरी कन्नौजी, तीसरी आपकी आती है दोस्तों बुंदेलखंडी। ये सारी की सारी 6 की 6 भाषा किसके अंतर्गत आती हैं दोस्तों, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का ही ये रूपांतरण है दोस्तों। हम बात करते हैं दोस्तों पहली हिंदी, पहली भाषा या पहली बोली के बारे में, जो कि आपकी दे रखी है कोरवी। कोरवी कहाँ बोली जाती है, कौन कौन से स्थान पर बोली जाती है दोस्तों, आइए हम बात करते हैं आपके सामने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वे ये रहा आपके सामने। जी दोस्तों, हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आकार बहुला की पहली बोली है दोस्तों कोरवी। इसका नाम कोरवी कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, आइए हम देखते हैं दोस्तों। कोरवी बोली कुरुक्षेत्र की बोली होने के कारण दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुरुक्षेत्र नहीं देखा जहां पर महाभारत का युद्ध चला था दोस्तों, बहुत से महान भाव राजाओं के वहां पर युद्ध हुए थे, वहां पर इतना लहू बहा था कि आज भी कुरुक्षेत्र की जमीन दोस्तों लाल है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कोरवी भाषा के बारे में, कोरवी बोली के बारे में। कुरुक्षेत्र की बोली होने के कारण इसका नाम कोरवी पड़ा दोस्तों। यह बोली कुरुक्षेत्र के आपके इलाके में बोली जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, कोरवी। यह यूपी के सहारनपुर दोस्तों, अगर आप यूपी के अंदर रहते हो तो आप मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं कि दोस्तों सहारनपुर आपका कौन सा जिला है, या सबसे पश्चिमी, या सबसे उत्तरी, या सबसे पूर्वी, या सबसे दक्षिणी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, शामली, बागपत, मेरठ में दोस्तों ये भाषा बोली जाती है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, आपको दे रखा है नोट, इसी को खड़ी बोली कहा जाता है दोस्तों। कोरवी हिंदी को, कोरवी बोली को हम किस भाषा के अंतर्गत लाते हैं, खड़ी बोली के अंतर्गत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट
भाषा के बारे में, नेक्स्ट बोली के बारे में बात करते हैं, हरियाणवी हिंदी। हरियाणवी हिंदी दोस्तों जाट समुदाय की बोली होने के कारण इसका नाम जाट बोली पड़ा। यह हरियाणा के हिसार, रोहतक, जींद व दिल्ली के समीपवर्ती देहाती क्षेत्र में बोली जाती है। दोस्तों हरियाणवी आपकी कहाँ कहाँ बोली जाती है? हरियाणवी यह हिसार, रोहतक, जींद व दिल्ली के समीपवर्ती देहाती क्षेत्रों में भी दोस्तों क्या बोली जाती है? हरियाणवी भाषा, हरियाणवी बोली बोली जाती है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट पेपर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बोली ये रही आपके सामने, दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी हिंदी क्या है दोस्तों? आप देख सकते हैं यह खड़ी बोली का ही दक्षिणी रूपांतरण है। दोस्तों यह खड़ी बोली का दक्षिणी रूपांतरण है जो कि 14वीं और 15वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय राजधानी परिवर्तित करने के कारण, मोहम्मद बिन तुगलक के समय राजधानी परिवर्तित करने के कारण विद्वानों के माध्यम से पहुंची। यह हिंदी उर्दू के मिलन से बनी है। दोस्तों यह हिंदी और उर्दू के मिलन से बनी है, हिंदी और उर्दू के मिलन से बनी है। इसका अन्य नाम हिंदुस्तानी भी है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताइए दक्षिणी हिंदी का अन्य नाम क्या है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं दोस्तों हिंदुस्तानी बोली। वहीं बात करें यह देवगिरी, यानी कि देवगिरी आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? दौलताबाद में। देवगिरी हैदराबाद में बोली जाती है, देवगिरी और हैदराबाद में दोस्तों बोली जाती है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट बोली के बारे में। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट भाषा है आपकी ब्रज भाषा। दोस्तों ब्रज भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है, हम आपको बताना चाहेंगे। ब्रज भाषा, ब्रज का अर्थ होता है वो स्थली। दोस्तों यह यूपी के अलीगढ़, दोस्तों यह यूपी के अलीगढ़, मथुरा, खुर्जा, बुलंदशहर, आगरा, एटा एवं राजस्थान के दौलतपुर जिलों में बोली जाती है। दोस्तों ये बोली आपकी जहाँ जहाँ बोली जाती है मेन जगह हमने आपको बताई हैं। अब आप ये सोचेंगे कि छोटे छोटे कस्बों के नाम लिखाए जाते हैं, ये नहीं दोस्तों, केवल जो जिले होते हैं, जिले के अंतर्गत जो भाषा बोली जाती है उसी को ही हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपका यूपी के अलीगढ़, मथुरा, मथुरा में तो दोस्तों ब्रज भाषा बोली जाती है, ये तो आपको पता है क्योंकि वहां पर आपकी ब्रज बरसाना वहीं पर है। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लठमार होली आपकी कहाँ खेली जाती है, तो दोस्तों लठमार होली आपकी बरसाना ब्रज भाषा के अंतर्गत ही आती है, जो कि बरसाना मथुरा के अंतर्गत खेली जाती है। दोस्तों अगली भाषा है कन्नौजी। यह यूपी के उत्तर प्रदेश के, यूपी का अर्थ है दोस्तों उत्तर प्रदेश के कन्नौज, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, हरदोई जिले में बोली जाती है। दोस्तों किस में बोली जाती है? यह कन्नौज, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और हरदोई आदि जिलों में दोस्तों यह भाषा बोली जाती है। कौन सी? कन्नौजी। वहीं बात करें बुंदेलखंडी, तो यह भाषा दोस्तों यूपी के बुंदेल इलाके में, आपको पता है जो आप यूपी का दक्षिणी इलाका है, जो निचला स्तर है दोस्तों, वो किसको अंतर्गत आता है दोस्तों? बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, जिसमें आपकी बोलियां यह यूपी के झांसी, जालौन, हमीरपुर और एवं एमपी के कोरछा, पन्ना, दतिया, सागर में बोली जाती है। कौन सी दोस्तों? बुंदेलखंडी जो आपकी भाषा है दोस्तों, यह झांसी, जालौन, हमीरपुर और एमपी के कोरछा, पन्ना, दतिया, सागर में बोली जाती है। चलिए दोस्तों हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आपसे फिर से
रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको 1% भी यहाँ से कुछ मिल रहा हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों हम आपसे आशा रखते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों।